भारत चीन की जमीनी जंग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रही है। भारतीय सीमा पर लगातार चीन अपनी हदें पार कर रही है, जिसके बाद भारतीय जवान ने भी चीन को जबरदस्त सबक सिखाई है। दोस्तों, इससे अच्छा समय अक्सर चीन वापस लेने का और कभी नहीं आ सकता। जैसा कि आपको पता ही है, चीन में फिर से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आए हैं, जिसके चलते चीन में तहलका मचा हुआ है और वहां की सरकार भी चीन के हालात को लेकर काफी परेशान हो चुके हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि चीन के कई सारे सैनिकों को कोरोना हो गया है और इस हालत में तो वो सीमा पर तैनात नहीं रह सकते। तो ऐसे में भारत के पास ये एक सबसे बड़ा मौका होगा और साथ में भारत ने भी एलएसी पर 60 से 70 हजार जवान को तैनात कर रखा है। और अगर भारत एक काम कर लेता है तो अगले 3 दिन के अंदर अक्साई चीन एक बार फिर से भारत का हिस्सा बन जाएगा। आखिर वे कौन सा काम है, बेहद विस्तार से बताएंगे, जिसके बाद आपके दिलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। दोस्तों, आप तो जानते ही है कि दुनिया भर में तबाही मचाने में सक्षम रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 के हथियारों के जखीर में 4 ब्रह्मास्त्र शामिल हो गए हैं। ये ब्रह्मास्त्र इतने खतरनाक है कि सुखोई के पायलट के इशारे मात्र पर दुश्मन को मटिया मेट करके सुरक्षित वापस आ सकते हैं। जी हाँ, रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट अपने साथ 4 अखोतनिक ड्रोन विमान ले जाने में सक्षम हो गया है, जो भीषण हमले करने के लिए बनाए गए हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक सुखोई को बनाने वाले सूत्रों ने बताया कि अटैक ड्रोन विमानों को फाइटर जेट से संचालित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये फाइटर जेट 2 से लेकर 4 अखोतनिक ड्रोन विमान ले जाने में सक्षम है। रूस के इस ताजा ऐलान से अमेरिका और नाटो देशों की टेंशन काफी बढ़ गई है। तो दोस्तों, अभी आप सोचिए, अगर ये फाइटर जेट्स भारत के पास आ जाए तो चीन और पाकिस्तान का क्या हाल होगा। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भारतीय रक्षा मंत्री इस मिसाइल को भारत में जल्द उपलब्ध कराने के लिए रूस के साथ बातचीत कर रही है और इसे भारत के अलावा और कोई भी दूसरा देश ना खरीद पाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। चाहे जितना पैसा लगे, भारत तो ये फाइटर जेट्स रूस से मंगा कर ही रहेगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, भारत सुपर पावर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस खबर को सुनकर आप तो खुश हो गए, लेकिन एक बार सोचिए, चीन और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ होगा। आइए जानते हैं कि फाइटर जेट से कैसे छोड़े जाएंगे हमलावर ड्रोन विमान। रूसी मीडिया के मुताबिक अखोतनिक हैवी अटैक ड्रोन और सुखोई 57 फाइटर जेट एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये ड्रोन विमान सुखोई पायलट के इशारे पर मात्र हवाई और जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाएंगे। S-70 अखोतनिक हमलावर ड्रोन विमान का निर्माण Su-57 को बनाने वाले सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने किया है। ये ड्रोन विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है और इसमें पूंछ नहीं है। इसकी वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता है। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन विमान 20 टन वजनी है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अखोतनिक ड्रोन ने 3 अगस्त 2019 को पहली बार उड़ान भरी थी। करीब 20 मिनट तक ये ड्रोन विमान ऑपरेटर के नियंत्रण में रहा। इसके बाद 27 सितंबर 2019 को अखोतनिक ड्रोन ने सुखोई 57 के साथ मिलकर उड़ान भरी। ड्रोन ने करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर ऑटोमेटिक मोड पर हवा में कलाबाजी दिखाई। यह पूरी उड़ान करीब 30 मिनट तक चली। तास के मुताबिक वर्ष 2024 से रूसी सैनिकों को यह घातक ड्रोन विमान मिलने लगेंगे। रूसी फाइटर जेट सुखोई 57 अपने दमदार इंजन के बल पर उड़ान भरने के ठीक बाद सीधे आकाश की ओर जाने में सक्षम है। इस फाइटर जेट का कई जटिल परिस्थितियों में परीक्षण किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक Su-57 फाइटर जेट निचली उड़ान भरना हो या डॉग फाइट, हर एक युद्ध कौशल में माहिर है। इस फाइटर जेट को और ज्यादा दमदार बनाने के लिए जल्द ही इसमें नया पावरफुल इंजन लगाया जाने वाला है। 29 जनवरी 2010 को Su-57E ने पहली बार उड़ान भरी थी। अभी कुल 10 विमान उड़ान भर रहे हैं। हालांकि अब स्टील्थ लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया है। जल्द ही इसे रूसी एयरफोर्स में भी शामिल किया जाएगा। कुछ साल बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के बाजार में भी उतारा जाएगा। भारत समेत कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा जताई है। देशवासियों, जब से यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि लद्दाख सीमा के पास भारत ने एक ऐसा घर बना लिया है जिसमें -45 डिग्री तक भी आराम से रह जा सकता है
और यही आपकी बार मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और फिर अपने हक की लड़ाई के लिए भारतीय सेना का विमान आकाश में गरजने जा रहा है। जब से रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति के मिलने की खबर आई है, उसके बाद से पूरे चीन में हड़कंप मचा हुआ है और यह माना जा रहा है कि चीन के विस्तारवादी नीति और कोरोना आतंक के खिलाफ दुनिया की महाशक्ति अब एकजुट होनी शुरू हो गई है। और इसलिए भारत के पास ये सुनहरा अवसर है कि वे अपना प्यारा जमीन का टुकड़ा वापस ले ले। अब यहाँ पर यह सवाल होता है कि भारत तो अपने जमीन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन फिर अगर दोबारा चीन हमला करता है तो इसके लिए भारत क्या करेगा? इसके लिए भारत के दोस्त रूस और इजराइल बिल्कुल हमारे दाएं और बाएं तरफ बैठे हुए हैं। और वही भारत ने अपना स्टील्थ टेक्नोलॉजी का सबसे धांसू विमान AMCA-V बनकर तैयार होने वाला है, जिसके बाद हमारी वायुसेना चीन के घर में घुसकर उनके जमीन पर ही धावा बोल सकती है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इससे अच्छा समय पीओके वापस लेने का और कभी नहीं आ सकता। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को उसकी आर्मी चलाती है, न कि प्रधानमंत्री, और वही आर्मी आज आपस में लड़ रही है। इसी कारण इधर भारतीय प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच लगातार मीटिंग हो रही है कि कैसे पीओके को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बेहद कमजोर हो पा रहा है। और जैसे जैसे अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान में घुसते जा रहे हैं, उसके बाद चीन भी पाकिस्तान से बेहद नाराज है। और ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है और अपना जमीन पीओके वापस ले लेता है तो ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तानी सैनिक एक बार फिर से भारत के लिए खतरा बना हुआ था और युद्ध करने के लिए अपने टैंक और तोपे सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया था, यहाँ तक कि परमाणु हमले की धमकी तक दे दी थी, अब उसी पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जबरदस्त फूट डाल दी गई है। और माना यह जा रहा है कि इस फूट के पीछे मौसद का बड़ा हाथ है। दुश्मनों को आपस में लड़ाकर खत्म करने में मौसद के खुफिया जासूस बेहद माहिर बताए जाते हैं। पर यह खबर भारत के लिए बेहद पॉजिटिव बताई जा रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अंदर ही अंदर लड़ाई करता है तो फिर यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि हम लोग उसके आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंके। दोस्तों, पाकिस्तान के सैनिक आपस में भिड़ चुके हैं और इस चिंगारी ने पूरे पाकिस्तानी सैनिकों में विद्रोह पैदा कर दिया है। और इसी कारण चीन पाकिस्तान से बेहद परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी सेना आपस में लड़ते हैं और फिर भारत उन पर हमला कर देता है तो ऐसे में चीन का बड़ा बिजनेस नुकसान होने वाला है। चीन को घेरने के लिए अमेरिका और रूस हाथ मिलाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन के प्रकोप से बना कोरोना वायरस पूरे दुनिया के लिए बेहद घातक साबित हो चुका है और अब धीरे धीरे पूरे दुनिया एकजुट हो रही है ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी आपस में हाथ मिलाना शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति जल्द ही चीन के खिलाफ मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें यह रोड मैप तैयार हो सकता है कि चीन पर हमला कैसे किया जाए और फिर वुहान लैब के सच का पता कैसे लगाया जाए। और दोस्तों, कोरोना वायरस की जन्म कुंडली खोलने के लिए इन दो देशों का साथ आना एक तरह से मील का पत्थर साबित हो सकता है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन को खूनी कह दिया था, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी पड़ गई थी। लेकिन चीन के द्वारा फैलाए गए कोरोना वायरस के आतंक के कारण अब रूस और अमेरिका एक साथ आ रहे हैं ताकि चीन की हवा टाइट की जा सके। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक हो जाए और फिर चीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि चीन फिर से दोबारा ऐसी हरकत ना करे? अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका के सैनिक अपने आप खड़े खड़े गिरने लगे थे। इस मामले में भी चीन का बड़ा हाथ बताया जा रहा है, जिसमें उसने माइक्रोवेव से बने हथियारों का इस्तेमाल किया था। चीन के इन सभी आतंकी रवैया को देखते हुए पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है और इधर भारत ने भी सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। भारत ने बॉर्डर पर बम बारूद और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है और भारत आपकी बार पाकिस्तान और चीन दोनों को सबक सिखाने के मूड में है और फिर अपना जमीन भी वापस लेने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है।